हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीचिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को बोलते हैं। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जोड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम से को ज्वाइन कर, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, पीडीएफ वगैरह वगैरह जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होते हुए ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करें, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए। एक गाय एक खेत में घास चरती हुई जी पूर्व दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ती है और चलते हुए चरना भी जारी रखती है। जब वह चलना बंद करती है तो वह अपने प्रारंभ स्थान से किस दिशा में होगी। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही। इससे इजी क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा भी नहीं मेरे ख्याल से। चलिए देखिए, ये है हमारा उत्तर दिशा, ये हमारा दक्षिण दिशा, ये हमारा पूर्व दिशा, ये हमारा पश्चिम दिशा। ठीक है, यही है। तो एक गाय एक खेत में घास चरती हुई जो पूर्व दिशा की ओर चलती है। चलिए, पूर्व दिशा की ओर घास जो है चलती है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला है कि फिर वो दाएं मुड़ती है। अब उसका दायां किधर हो जाएगा, तो उसका दायां जो है यहाँ से इधर हो जाएगा। ठीक है, चलते हुए चलना भी जारी रखती है। ठीक है, जब वह चलना बंद करती है तो वो अपने प्रथम स्थान से किस दिशा में। ठीक है, उसका प्रथम स्थान क्या है, ये है। और अभी कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि अगर उसका प्रथम स्थान यहाँ से बता देखें तो यहाँ से इस दिशा में। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगी वो। ठीक है, तो ऑप्शन हो जो आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गाय के चलने के क्रम से स्पष्ट है कि गाय अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अभी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर बताएंगे राइट आंसर का। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसा प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। 10 का दशमलव दिया गया है, तो 2 का क्या हो जाएगा बताइए। 10 का दशमलव दिया गया है, तो 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 का आपका युग्मक यानी कि बाइनरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जो आपका बी दिया गया आपका। जिस प्रकार 10 दशमलव प्रणाली से संबंधित है, उसी प्रकार 2 जो है युग्मक बाइनरी प्रणाली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या देगा। तीसरा नंबर बताइएगा राइट आंसर का होगा। निम्नलिखित कथनों को सत्य माने। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को सत्य माने, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। या ज्ञात करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष जो है दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता या करते हैं। ठीक है, कथन क्या देगा, उस बेकरी के ज्यादातर केक महंगे हैं। ठीक है, तो उस बेकरी में कोई सस्ता केक नहीं है, ऐसी बात नहीं कही गई है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कही गई है। ठीक है, उस बेकरी के सभी केक महंगे, ज्यादातर बोला है, सभी की बात ही नहीं की है। ठीक है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं, हो सकते हैं। उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं, ज्यादातर महंगे हैं तो सस्ते भी हो सकते हैं, यानी कि वाला तो अनुसार करेगा। ठीक है, उस बेकरी में प्लम केक महंगे हैं, ये भी गलत बोला है, प्लम केक की बात ही नहीं की गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ज्यादातर जो दिया गया है केवल निष्कर्ष 3 अनुसार करता है। ठीक है, उस बेकरी में कोई सस्ता केक नहीं है, ऐसी बात नहीं की है, ज्यादातर की बात किया गया है। ठीक है, कि ज्यादातर केक महंगे हैं, तो सस्ते केक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, कोई केक सस्ते नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है, उस बेकरी के सभी केक महंगे, ये भी नहीं कहा गया है, ज्यादातर कहा गया है। तो उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन हो आपका
सी वाला दिया गया है कि केवल निष्कर्ष आपका 3 यहाँ पे अनुसार करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा नंबर क्या देगा, नीचे दिए गए समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी प्रणाली के आधार पर हल न किए गए नीचे दिए गए अनसुलझे समीकरण के नीचे 4 विकल्पों में से सही उत्तर का पता लगाएं। ठीक है, चलिए 45 का 25 दिया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। अब 45 - 25, 45 - 25 आपका हो जाएगा 20। ठीक है, 20 को 10 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, 78 - 48 30 भागे 10 3 हो जाएगा। ठीक है, 61 - 41 20 भागे 10 बचेगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवा नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी मैं बताएं। ठीक है, 2 7 14, 2 7 4 21 6 43 और 8 दिया गया। ठीक है, देखिए तो श्रृंखला यहाँ पे कम ज्यादा 2 से 7 फिर 4 होती है। यहाँ पे देखिए 2 से 4 2 प्लस हुआ, 4 से 6 2 प्लस हुआ, 6 से 8 2 प्लस हुआ, 7 त्रिक 21 हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज और हो सकता है कि 7 दूनी 14 हो सकता है, क्योंकि फिर 21 में 3 का गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 43 वाला नहीं है। ठीक है, 7 में क्या कर रहा है, 14 प्लस कर रहा है तो 21 हो रहा है। ठीक है, और 21 में इसने 22 प्लस किया है तो 43 हुआ है। इन दोनों के बीच में देखेंगे 14 और 21 के बीच में कितने का गए पा रहा है, 8 का गए पा रहा है। ठीक है, तो 21 में 22 में हम 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में 8 प्लस करेंगे तो 8 × 2 = 10। ठीक है, 30। तो 30 को क्या करेंगे, 43 में हम प्लस करेंगे। 30 को हम 43 में प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 3 और 4 3 7 73 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगली श्रृंखला क्या आ गई, 73 आ गई। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को क्या दिया गया ध्यान से देखेंगे। छठा नंबर है, शब्द के अक्षर व्यवस्थित और संख्याकित किए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द निर्माण के लिए संख्याओं द्वारा इंगित अक्षरों का सही क्रम हो। ठीक है, चलिए AEMTKR, तो इससे तो एक से बन सकता है। देखिए मार्केट बन सकता है, मार्केट इससे बन सकता है, MARKET, मार्केट बन गया। MARKET, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। तो अगर देखा जाएगा तो 3 है, फिर आपका ये था ना 1 है, 3 1 आर्क देता छठे पे 3 1 6। ठीक है, 3 1 6 ये नहीं है, ये नहीं है, 2 स्टार्ट है। उसका के किधर है, 5 है, तो के 5 5 वाला और 2 4 ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि गुणा का अर्थ आपका घटाव है, धन का अर्थ आपका भाग है, और घटाव का अर्थ आपका गुणा है, और भाग का अर्थ आपका जोड़ है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात क्या होगा। इससे जी कुछ मिलेगा आप सभी को, नहीं मिलेगा। क्या दिया गया है, गुणा का माइनस दिया गया है। ठीक है, धन का भाग दिया गया है, माइनस का आपका गुणा दिया गया है, और भाग का आपका धन दिया गया है। ठीक है, चलिए आप बताइए। तो गुणे का माइनस कर लेते हैं, और धन धन का भाग कर लेते हैं, और भाग का धन कर लेते हैं। माइनस का गुणा कर लेते हैं, और भाग का धन कर लेते हैं। ठीक है, बोर्ड मास का रूल 7 × 28 हो जाएगा, प्लस अब क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12 2 124 हो गया।
प्लस 11 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए माइनस सिर्फ 4 हो रहा है, बाकी सब प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अगर जोड़ने जाएंगे तो 124 प्लस 7 हो जाएगा, 7 4 11, 131, 131 और 11 जोड़ देंगे तो 31, एक जोड़ देंगे 32, यानी कि 142। 142 माइनस 4 करेंगे। ठीक है, तो 142 में से 4 को घटाएंगे तो 138 आंसर आएगा। ठीक है, तो 138 आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने क्या देगा है। निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन से घन की दी गई प्रश्न आकृति में खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, याद रखिए जो नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे सबसे पहली बात देखिए, इसके विपरीत में ए आएगा। ठीक है, और इसके विपरीत में जो है हमारा ए आएगा, और इसके विपरीत में जो हमारा ए आएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत में आएंगे। तो याद रखिएगा इसके साथ, मतलब इसके बगल में ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा, इसके बगल में ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा, और इसके बगल में ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, जो विपरीत वाले हैं वो एक दूसरे के पीछे बनेंगे, अगल बगल में नहीं बनेंगे। ठीक है, तो देखिए ये दिया गया है गोला वाला, गोला वाला के बगल में देखिए ये वाला डायग्राम दिया गया। ठीक है, गोला वाला के बगल में ये वाला डायग्राम दिया गया, नहीं कि ये वाला आकृति आपकी जो है नहीं बनेगी। ठीक है, अगल बगल में नहीं आना चाहिए, मतलब अगर ये हमको दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए, अगर ये दिखेगा तो ये वाला नहीं दिखना चाहिए, अगर ये दिखेगा तो हमको ये वाला नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर। सभी को क्लियर ना। देखिए अगर हमको ये वाला दिख रहा है तो ये वाला नहीं दिखना चाहिए, अगर ये वाला दिख रहा है तो ये वाला नहीं दिखना चाहिए, अगर ये वाला दिख रहा है तो ये वाला दिखना चाहिए। और ये वाला डायग्राम में देखिए हमें ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो ये वाली आकृति हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर। चलिए निम्नलिखित आकृति में वर्ग जो है प्रोफेसरों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है, वृत्त जो है आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है, और आयत जो है पुरुषों को दर्शाता है। तो अक्षरों का कौन सा समूह जो है आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है। वर्ग जो है प्रोफेसरों को दर्शाता है। ठीक है, वर्ग जो है प्रोफेसरों को दर्शाता है। ठीक है, त्रिभुज जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं को, ठीक है, त्रिभुज जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है। ठीक है, चलिए वृत्त जो है आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है, वृत्त जो है आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है। ठीक है, चलिए वृत्त जो है आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है, और आयत जो है पुरुषों को दर्शाता है, आयत जो है पुरुषों को दर्शाता है। ठीक, चलिए अक्षरों का कौन सा समूह है आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है। आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, तो पुरुष वाले जो है आयत में उन सबको काट दीजिए। ठीक है, हमको आहार विशेषज्ञ चाहिए, वो सामाजिक कार्यकर्ता हो प्रोफेसर, उससे मतलब नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ई जी एच आ जाएगा। ठीक है, ई जी एच हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे आहार विशेषज्ञ जो पुरुष नहीं है को उन अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है जो वृत्त में तो विद्यमान हो किंतु आयत में विद्यमान ना हो। ठीक है, तो अक्षर ई जी एच जो है उन आहार विशेषों को दर्शाया गया है जो पुरुष नहीं है। ठीक है, चलिए निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 10 और 12 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ठीक है, बल्लेबाज है, अंपायर है, गेंदबाज है और विकेट कीपर है। तो देखिए यहाँ पे अंपायर आपका भिन्न हो जाएगा, क्योंकि देखिए बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेट कीपर, ठीक है, ये सभी क्रिकेट के खिलाड़ी है, जबकि अंपायर क्रिकेट के खेल के निर्णायक की भूमिका निभाता है। ठीक है, अतः अंपायर जो है अन्य सभी से भिन्न हो जाएगा, ये खेलता नहीं है बल्कि अपनी निर्णायक भूमिका यहाँ पे निभाता है, निर्णय देता है। ठीक है, चलिए इसका बताइएगा। सी से ई, ई एफ जी, दो प्लस वन, आई के बाद जे के बाद एल एम, ठीक है, ओ, ओ के बाद पी क्यू आर, 3 प्लस हो गया। ठीक है, आर के बाद एस टी यू, यहाँ पे 3 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, वी के बाद डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू एक्स,
एक्स के बाद वाई जेड दो दो प्लस, यानी कि ये वाला जो दिया गया है भिन्न हो जाएगा। ठीक है, सब में दो दो प्लस हुआ है, इसमें तीन तीन प्लस हुआ है। ठीक है, चलिए अब उसका उत्तर ये 42 है, 84 है, 91 है, 71 है, बताइए। तो देखा जाएगा यहाँ पे, तो 71 जो है आपका भिन्न हो जाएगा, क्योंकि 71 जो है 7 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है। बाकी सभी संख्या देखिए 7 से विभाजित है, ये भी आपका 7 से विभाजित है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, यानी कि एक 12, 12 सत्ते 84, ठीक है। और आ, 7 एकम 7 और 7 त्रिके 21, ठीक है, 7 त्रिके 21, यानी कि 13 सत्ते 91, ये भी आपका पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, यानी कि जो दिया गया है 71, ये हमारी जो है 7 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, तो 71 जो दिया गया हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अन्य सभी से भिन्न हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला ए जेड सी एक्स एफ डब्ल्यू। अच्छा, देखिए, ए का जेड विपरीत, सी का एक्स विपरीत, एफ का यू विपरीत, लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे सी से ई दो आगे दे गए, ई से एफ दो आगे गया, तो एफ के बाद जी एच आएगा, और एच क्या विपरीत क्या हो जाएगा, एक मिनट, एफ के बाद जी एच, सी के बाद, एक मिनट रुकिए, एक मिनट यहाँ पे रुक जाइए, ए बी सी, ठीक है, सी के बाद डी ई एफ, यानी कि तीन प्लस हुआ है, सॉरी यहाँ पे तीन प्लस हुआ है। ठीक है, सी के बाद एफ तीन प्लस हुआ है, अब क्या करेंगे हम, चार प्लस करेंगे। ठीक है, तो एफ के बाद जी एच आई होगा, ठीक है, एफ के बाद जी एच आई जे होगा, सॉरी जे होगा, ठीक है, चार प्लस में जे हो जाएगा। छः में चार प्लस करेंगे 10 होगा जे, जे का विपरीत क्या हो जाएगा, तो जे का विपरीत हमारा दिया गया है क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, ए बी सी और डी क्रमशः आरोही क्रम में है, तथा डी बी और ई क्रमशः आरोही क्रम में है, तो बताइए इनमें से कौन सा या तो आरोही क्रम या आरोही क्रम में है। ठीक है, चलिए, देखिए, ए बी सी डी, ये क्या है, ये आपके आरोही क्रम में, घटते क्रम में, मतलब छोटे से बड़े क्रम में दिया गया। ठीक है, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, ठीक है, ये आपके छोटे से बड़े के क्रम में दिया है। ठीक है, और डी बी और ई क्रमशः क्या है, आरोही क्रम में है। ठीक है, तो बताइए निम्न से कौन सा या तो आरोही क्रम है या तो आरोही क्रम में है। ए से ए, चलिए, अगर फाइनल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ये आरोही क्रम में दिया गया ना, सॉरी ये गलत हो गया, डी बड़ा है बी से और बी बड़ा है ई से, ठीक है, ऐसा है, आरोही क्रम में दिया गया है। अगर फाइनल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो ये तो देखिए सबसे छोटा है, ठीक है, ये किससे छोटा है, ये अपना बी से भी छोटा है। ठीक है, और बी से भी छोटा हमारा ई है। ठीक है, ई जो है यहाँ पे बी से छोटा है, और बी जो है, सॉरी, ये छोटा है बी से। ठीक है, लेकिन बी से भी छोटा हमारे यहाँ पे देखिए एक ई दिया गया है, तो ई आ जाएगा। ठीक है, ई के बाद हमारा बी आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए, बी, बी के बाद अगर देखा जाएगा तो बी जो है सी से छोटा है, बी जो है हमारा सी से छोटा है। क्लियर है, और सी जो है हमारा डी से छोटा हो जाएगा। ठीक, कौन सा है तो आरोही क्रम है, तो देखिए ए ई सी एक साथ नहीं दिएगा, बीच में बी आ रहा है। ठीक है, ई बी सी देखिए,
ई बी सी, ये हमारे सही से किस में दिए गए हैं? ये हमारे आरोही क्रम में दिए गए हैं। ई बी सी हमारे किस में? आरोही क्रम में दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। ए डी सी, ये भी गलत दिया गया है। ठीक है, डी बी सी, डी बी सी ये भी नहीं दिया गया। ठीक है, यानी कि सिर्फ डी वाला जो ऑप्शन दिया गया ई बी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आरोही क्रम में दिया गया है। ई बी सी हमारा आरोही क्रम में दिया गया है। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपसे जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे दें। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना रिवीजन आप सभी लोग कंटिन्यू रखेंगे, उसको बंद नहीं करना, अपना रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपसे को कि आप सभी ने होली अच्छे से मनाई होगी। जिसने नहीं बनाई है मना लीजिए, क्लास आराम से देखिएगा, कोई बात नहीं है, बाद में देख लीजिएगा अपना, बस नीचे कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।